ओम डियर लीडर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा माय डियर लीडर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने अपनी जो व्हाट्सअप बिज़नेस है ना, उसको आपने किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से आपने रेडी करना है और किस तरीके से आपने सारी चीज़ें उसके ऊपर मुकम्मल आपने लगानी है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको सारी चीज़ों की बड़ी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है माय डियर्स, तो हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर वो जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली 3 डॉट्स, आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपने ये एंड पर आ जाना है, आखिर पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ना यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे देन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने फिर वहाँ पर क्लिक कर देना है जहाँ पर ये प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पर इस जगह पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और देन क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ना उसको रेडी करने लगा हूँ, पूरी प्रोफाइल को, पूरी व्हाट्सअप बिज़नेस को। तो आपने यहाँ पर मुकम्मल जो है ना वो आपने गौर से चीज़ों को समझना है, देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना यहाँ पर अगर आपने सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी बैक पिक्चर यहाँ पर आपने लगा लेनी है। ठीक है, तो बैक पिक्चर आप अपनी मर्ज़ी की भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका सीनियर भी आपको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, जिसने आपको वीडियो भेजी है या जिसके थ्रू आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं, ठीक है, जो आपका सीनियर स्पॉन्सर है, तो उसके थ्रू भी जो है ना वो आपको सारी चीज़ें ये दे देगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पर उनको लगा लेना, या आप अपनी तरफ से भी कोई अच्छी सी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो आप बैक कवर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो सीनियर आपको दे देगा, वो आपने वहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो बैक पिक्चर जो है ना वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो बैक पिक्चर लगाने के लिए एक मिनट, सॉरी से यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है सबसे पहले यहाँ पर ये, ठीक है, इधर आपने क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इस कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने फिर यहाँ पर आ जाना है गैलरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये गैलरी का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने गैलरी पे क्लिक कर लेना है। जो ही आप गैलरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप गैलरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने जो है ना पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो हम उस पिक्चर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर उस पिक्चर को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आप क्रॉप करना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं, यहाँ से इस तरीके से आप इसको डन कर देंगे। डन किया तो यहाँ पर ये मेरी बैक कवर जो पिक्चर है ना वो लग गई। ठीक है, अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बैक कवर पिक्चर तो लग गई, अब हमने क्या करना है, हमने DP लगानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर मैं दोबारा यहाँ पर मैं गैलरी में चला जाऊँगा, तो मैं अपनी DP लगा लूँगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर DP को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देन आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जितना क्रॉप करना है करके फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ना प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पर लग गई। ठीक है माय डियर्स, उसके बाद जो आपने तीसरा काम करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को जो है ना यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगला काम यहाँ पर ये करना है कि आपने अपना यहाँ पर जो अबाउट में अपना नेम लिखना है। ठीक है, जो आपने अबाउट में अपना नेम लिखना है। ठीक है, तो अब नेम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि मेरा जो नेम है वो यानी कि एक फ़ॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है, प्यारे से फ़ॉन्ट के अंदर। ठीक है, देखिए खूबसूरत सा लग रहा है, प्यारे फ़ॉन्ट, एक अच्छे फ़ॉन्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट के अंदर अपना नाम को थोड़ा डिज़ाइन के अंदर वो लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने थोड़ा सा बैक आ जाना है, पीछे आ जाना है। ठीक है, आप बैक आएँगे, बैक आने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर अब चीज़ आपको एक मिलती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, AI, ठीक है, मेटा AI, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको लिखना है। ठीक है, कि जैसे मैं यहाँ पर अपना नेम लिखता हूँ। ठीक है, अज़हर इकबाल। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं नेम जो मैंने लिखवाना है, मैं जैसे अपना नेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ये बोलता हूँ कि ये मुझे आप स्टाइलिश फ़ॉन्ट के अंदर लिख कर दें, ये मुझे डिफरेंट स्टाइलिश फ़ॉन्ट के अंदर लिख कर दो। ठीक है, अब इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, अब ये मुझे लिख कर देगा। ठीक है, फिर जाओ जो भी मुझे यहाँ से अच्छा लगेगा मैं उसको यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के अंदर ना वो नेम मेरे जो है ना मुझे लिख कर दे दिए हैं। ठीक है, देखें बेहतरीन फ़ॉन्ट के अंदर। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर आपके नेम का फ़ॉन्ट अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और अगर आपको ये भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो आप उसको मज़ीद भी कह सकते हैं कि मुझे और भी बना कर दो, तो और भी वो आपके सामने जो है ना वो बना कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट वो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, फ़ॉन्ट को आपने यहाँ से, नहीं मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा, या मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा, या मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा, जो भी यानी मैंने आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करके आप उसको जो है ना यहाँ से आप कॉपी करके, ठीक है, तो आप उसको जो है ना वहाँ पर ले कर ना जा सकते, पेस्ट कर सकते।
दूसरा आप चैट जीपीटी के पास भी जा सकते हैं और चैट जीपीटी से भी इसी तरीके से आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। एआई से यानी कि आपने अपना नेम अच्छे से फ़ॉन्ट के अंदर आपने लिखवा लेना है, ठीक है माय डियर्स। अच्छा, अब आपने अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, ठीक है। अब मैं दोबारा मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। यहाँ पर आपने फिर कॉपी करके नेम अबाउट में अपना लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप अपना नेम लिख लेंगे, नेम लिखने के बाद फिर आपके सामने ये वाला आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को फिर आपने सेलेक्ट करना है, आप अदर बिजनेस आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपने ना अपने यानी कि ये आवर्स वगैरह जो बिज़नेस आवर्स हैं, आप किस तरीके यानी कि किस टाइम आप बिज़नेस के ऊपर अपनी व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर आप ऑनलाइन होते हो, किस तरीके से, वो सारी जो है ना यहाँ पर आप अपना जो शेड्यूल है ना वो आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है जी, यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, जैसे मैंने शेड्यूल पर क्लिक किया, ये इस ना आप घड़ी ये आपकी बनी हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो है ना वो क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब ओपन फॉर सिलेक्टेड आर्ट्स, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फर्स्ट नंबर वाले के ऊपर, ठीक है, तो इसका ये होगा कि इसको मैं नेक्स्ट फिर करता हूँ। तो ये फिर मैं अपनी मर्ज़ी से यानी कि जो भी औकात कार रखना चाहता हूँ कि संडे वाले दिन मैं कितने बजे से लेकर कितने बजे तक मैं बिज़नेस के ऊपर ऑनलाइन हूँगा, या मैं, तो आपने बेसिकली कोशिश ये करनी है कि आपने ये वाला रख देना है, ऑलवेज़ ओपन वाला। तो मैंने तो यही रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस ऑलवेज़ ओपन वाले पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके जो है ना यानी कि यहाँ से अगर आपको डेज़ ऑफ भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई ऑफ भी करना चाहते हो कर सकते हो, यानी कि फ्राइडे वाले दिन अगर आप ऑफ रहते हो तो आप फ्राइडे को ऑफ कर सकते हो, क्लोज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आने वाला बंदा फिर वहाँ से वो रीड कर लेगा कि बंदा हाँ अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे पर क्या करना है, नीचे आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आपका सीनियर आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको दे देगा, ठीक है। या आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो फिर आपका जो सीनियर है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर उसको कॉपी करना और आपने लगा, ठीक है, जिस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन है ना, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं कॉपी करने के बाद इसको जा करना, यानी कि अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो ना, अगर आपको किस तरीके से आपका सीनियर आपको डिस्क्रिप्शन सेंड करता है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर अगर आपने अपना नेम ऐड यानी कि अपना नंबर आपने एडिट करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर फिर 3 डॉट्स पर आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर आएंगे, ठीक है, 1 मिनट, 3 डॉट्स पर आप आएंगे। 3 डॉट्स पर आने के बाद फिर आपने क्या करना है, नीचे आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन आएगा। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। आपने पहले इसको कॉपी कर लेना है ना, कॉपी करके फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर आप अपना जो नंबर है ना आप वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी नंबर लगाना है कॉपी करके आप इसको एक दफ़ा वो इधर वो रख लेंगे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से इसको जो है ना ईजिली आप एडिट कर सकते हैं, ठीक होगा माय डियर। तो होप्स हो कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी कर लेना है आपने, कॉपी करके फिर आपने चले जाना है दोबारा उधर ही, और आपने फिर इधर डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये वाली इधर इस स्पेस के ऊपर इस जगह पर, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको टैब करके रखना है, ठीक है। और ऊपर फिर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको पेस्ट कर देना है, और नीचे से आपने सेव का ऑप्शन है, आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मेरी माशाल्लाह जो डिस्क्रिप्शन है ना वो मेरी लग गई, ठीक है। फिर आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने अपनी जो प्लेस है ना, ठीक है, आप अपना सिटी इलाका अगर आप वो करना चाहते हैं प्लेस लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ है, एड्रेस आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इसके ऊपर मैप के ऊपर जाकर क्लिक करके वो आप ऊपर चूज़ करके ना, जैसे आप यहाँ पर आते हैं ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद 1 मिनट, ये प्लेस आ गई, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप सर्च बार में फिर जो भी अपनी प्लेस आप लिखना चाहते हैं वो लिख के, तो फिर नीचे आप सेव का ऑप्शन आएगा, आपने सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। बड़ी इसकी भी आपको समझ आ गई। अब नीचे अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, ये वाला आ जाता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैटलॉग्स, ठीक है, कैटलॉग्स वाला। तो आप कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, ये कैटलॉग पर आप क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन आएगा, आप ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपने जो भी अपने को फोटोज़ वगैरह सेलेक्ट करने हैं ना, आप इस पर क्लिक करके अपने फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आइटम नेम लिखना है, ठीक है। आइटम नेम आप हमारी कंपनी का नाम है मेटावेल इकोसिस्टम, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप मेटावेल इकोसिस्टम अपनी कंपनी का नाम ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप अपनी प्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर प्राइस अपनी लिख लेनी है कि 3500 रुपये लिख लेना, ठीक है, 300 यानी कि 3500, और नीचे फिर आपने सेल प्राइस कि हम यानी कि 3500 रुपये के अंदर ज्वाइनिंग होती है, लेकिन हम आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 3300 रुपये के अंदर हम जो है ना वो डन कर देंगे। तो वो आप नीचे लिख लेंगे। नीचे अपने फिर डिस्क्रिप्शन जो भी है ना वो आपने लिख लेंगे। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपका सीनियर आपको डिस्क्रिप्शन भी आपके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर नीचे अपने कंट्री सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करके फिर आपने ऊपर आपको ये सेव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन तो आपने सेव कर देना है। तो कुछ ही देर में आपके जो कैटलॉग्स हैं ये अप्रूव हो जाएंगे। जैसे ही कैटलॉग आपके अप्रूव हो जाएंगे तो आने वाला जो बंदा है ना इस तरीके से आपके जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर आकर वो विजिट कर सकता है वो चीज़ों को। यहाँ पर जैसे ये मैंने देखा ना लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अगला बंदा आकर इस तरीके से विजिट कर सकता है। और यहाँ
पर जैसे देखें ना, अब मैंने ये 3500 रुपये को कट किया हुआ ना, ये देखें, ठीक है, 3500 रुपये को कट करके मैंने 3300 मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके नीचे मैंने ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, समझ आ गई। तो आपने ये कैटलॉग वाला काम कर लेना। कैटलॉग करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने यहाँ पर आपको जो कंपनी का ऑफिशियल लिंक है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने फिर ऑफिशियल लिंक जो है ना वो यहाँ पर आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की आईडी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फेसबुक की अगर आप वो जो है ना उसको आईडी को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कर लीजिएगा, इसको बेटर है, ठीक है, अच्छा लगेगा। और अगला बंदा आपकी जो है ना वो इंस्टाग्राम को भी जाकर विजिट कर सकता है, आपकी फेसबुक आईडी को भी जाकर विजिट कर सकता है, ठीक है। तो अपने वर्किंग वाली जो आपकी आईडी होगी ना वो आपने यहाँ पर आकर मेंशन कर देनी है, आपने लिख देनी है। उसके बाद नीचे अगला काम आ जाता है, यहाँ पर आपने अपनी जो है ना जीमेल आपने जो है ना वो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। फिर आपका यहाँ पर नीचे नंबर होगा और फिर आपने नीचे यहाँ एंड वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, अबाउट वाला, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने अबाउट में चले जाना है। अब जैसे यहाँ पर अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी यानी कि लिखोगे ना तो वो आपको ऊपर वहाँ पर शो होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ चल के, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर आपको शो नहीं हो रहा, ये ऊपर वो लिखा हुआ है ना कि क्या आप मोबाइल फ़ोन से अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने उसको क्या करना है कि आपने लिख लेना है, ठीक है, आपने लिख लेना है, ठीक है। वो भी आपको मिल जाएगा या आप जो है ना आपका सीनियर आपको सेंड कर देगा, तो आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वहीं दोबारा बैक चले जाना है। तो आपने इस अबाउट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अबाउट में आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो आपने वो लाकर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ऊपर फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो टिक का निशान आपको नज़र आ रहा है आपने टिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये आपका लग जाएगा। अब अगले बंदे के पास इस तरीके से जैसे वो व्हाट्सअप के अंदर शो हो रहा था ना, जैसे वो अपनी व्हाट्सअप ओपन करेगा ना तो ऊपर ऊपर उसको ये चीज़ जो है ना ये शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी डीपी के साथ, आपकी जो व्हाट्सअप डीपी होगी ना उसके साथ ऊपर ऊपर उसको शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है माय डियर। तो अब ये वाला भी ओके हो गया, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने बिल्कुल ओके कर लेनी। तो इस तरीके से आपकी जो व्हाट्सअप होगी, आपकी व्हाट्सअप रेडी हो जाएगी। आपने एक और इसके बाद जो आपने मेन चीज़ें और एक दो करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने अपना ग्रीटिंग मैसेज और आपने अपना अवे मैसेज लगा लेना है, ठीक है। जो कि ऑलरेडी आपके पास बंदा आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करते साथ ही उसको फिर ना उसी वक्त जैसे ही वो आपको मैसेज करेगा तो उसके पास जो है ना वो ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा ग्रीटिंग मैसेज वाला, ठीक है। ये ग्रीटिंग मैसेज वाला ओके हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस ग्रीटिंग मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी ये मेरा ऑन है तो मैं इसको यहाँ पर वैसे ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। ऑफ़ करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर उसको लाकर यानी कि ये जो आपको पेंसिल का निशान बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। इरेज करेंगे तो फिर यहाँ पर आप उसको लाकर कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी करके लेकर आता हूँ। मैसेज मेरा वैसे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप या रेसिपिएंट लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप कर दीजिएगा ये वाले सेकंड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एड्रेस बुक में होंगे ना उनके अलावा, ठीक है, यानी कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे ना उनके अलावा हर बंदे को जो है ना आपका जो है ना यानी कि वो ग्रीटिंग मैसेज जो है ना वो जाएगा। तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो है ना आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया, आपको ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और ग्रीटिंग मैसेज आपको सीनियर की तरफ से आपको मिल जाएगा, सीनियर आपको सेंड कर देंगे, आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज़ का ना अब खुद ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत औक़ात ना मैं बहुत से मेंबर्स को देखता हूँ वो यहाँ पर लिंक लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका लिंक ओपन ही नहीं हो रहा होता, उन्होंने गलत लिंक लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर आपने अपना जो है ना वो लिंक यानी कि लगाना है तो आपने किस तरीके से अपना जो ग्रुप का लिंक है वो आपने लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि सीनियर आपको सेंड करेंगे तो वो वाला लिंक आपने हटा देना है, क्योंकि आपने अपने ग्रुप का लिंक लगाना है, ठीक है। जो आपने अपना अलग ग्रुप क्रिएट किया है, जो आपने अपना अलग ग्रुप बनाया है, ठीक है माय डियर। तो यहाँ से इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर आपने इसको क्लिपबोर्ड में यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर देना है। नीचे यहाँ से जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो आपने क्या करना है, ये वाला आपने लिंक जो है ना इसको यहाँ से इरेज कर देना है, यहाँ से इसको हटा देना है, ठीक है। यहाँ से इसको आप हटा देंगे। हटाने के बाद फिर आपने क्या करना है, नीचे से आपका जो अपने ग्रुप का लिंक होगा आपने उसको जाकर कॉपी करना है, ठीक है। आप अपने ग्रुप में जाएंगे तो आपने लिंक कैसे कॉपी करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे कि ये मेरी कम्युनिटी है, ठीक है, मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई थी। यहाँ से मैं किस तरीके से मैं लिंक जो है ना अपना मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना इनवाइट का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनवाइट वाला, ठीक है। तो मैं इस इनवाइट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इनवाइट पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये नीचे कॉपी माई लिंक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं कॉपी लिंक यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया। अब सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको मैं जाकर एडिट कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको मैं लाकर इसको मैं जैसे टैब करूँगा तो मैंने नीचे जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब मैंने जाकर इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ऊपर जो आपने ग्रुप का डीपी होगी ना ऊपर आपको शो हो
जाएगी तो फिर समझ लेना कि अब मेरा जो लिंक है ना वो दुरुस्त लगा है, मेरा लिंक अब ठीक लगा है, ठीक है, मैंने सही उसको आकर पुट किया, मैंने कहीं गलती नहीं की, ठीक है। तो अब देखें ना, मैंने जैसे यहाँ पर नीचे लगाया तो ऊपर मेरे जो ग्रुप की जो डीपी है ना वो ऊपर शो होना शुरू हो गई और ऊपर मेरे ग्रुप का नेम भी मेंशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर उसको ऐसे आपने अपने पास इसको रख लेना, फॉरवर्ड कर लेना है और फिर आपने इसको यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इसको जैसे ही आप कॉपी करेंगे फिर आपने जो है ना इसको कॉपी करके तो फिर आपने इसको जाकर उधर जाकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपने एक और चीज़ का भी खासा ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर देखें ना माई सेल्फ मोहम्मद अज़हर इकबाल, यहाँ पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है ना, ये तो मैं आप अपनी तरफ से लगा रहा हूँ तो ये तो मेरा नाम होगा। तो जब आपने अपना ग्रीटिंग मैसेज आपने लगाना है तो यहाँ पर बाकी सारा सेम रहे और आपने एक लिंक, ठीक है, अपना ग्रुप का चेंज करना है। दूसरा आपने यहाँ पर माई सेल्फ मोहम्मद अज़हर इकबाल मेरा नाम लिखा हुआ है तो आपने फिर अपना नाम लिखना है, ठीक है, और इसी फ़ॉन्ट के अंदर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना किसी और फ़ॉन्ट के अंदर लिखोगे तो फिर वो यहाँ सही तरीके से मैच नहीं करेगा। तो आपने वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको जैसे यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है ना वो चले जाना है, ठीक है, आपने उधर चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है, चैट जीपीटी अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये ना नीचे चैट जीपीटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना चैट जीपीटी, प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पर मैं लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद इसको मैंने पता है क्या लिखना है, मैंने इसको बोलना है कि ऊपर यानी कि ऊपर जहाँ पर, ठीक है, आपने इस तरीके से इसको समझाना है, ठीक है, ऊपर जहाँ पर मोहम्मद अज़हर इकबाल लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पर मिस आयशा लिख दें, बाकी सारा सेम रहे, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कह देंगे तो आपका नेम ऊपर आपको मेंशन करके दे देगा, ठीक है। या अब इसको मैं सेंड कर देता हूँ तो देखिए मुझे आप ये वहाँ पर नेम चेंज करके दे देगा, ठीक है, देखिएगा, वो चेक कर लें आप, ठीक है, ये देखें उसने सारा कुछ नेम वगैरह चेंज करके मतलब मुझे दे दिया, ये देखें। तो इस तरीके से जो है ना आप अब देखो ना उसी फ़ॉन्ट के अंदर आप कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, ये देखिए उसी फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है, उसी फ़ॉन्ट के अंदर देखिए मैंने उसको किस तरीके से जाकर मैंने बताया, तो ठीक है, उस तरीके से उसने मुझे जाकर लिख कर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने उससे जो है ना यानी कि जाकर चेंज करवा लेना है, ठीक है। अब मैंने इसको जाकर लिख कर दिया, ठीक है। तो अब उसने मुझे, अब यहाँ से इसको आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी करके, ठीक है, आपने फिर चले जाना और इसको जाकर आपने वहाँ पर पुट कर देना है, आपने लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना ग्रीटिंग मैसेज लगा सकते हो, ठीक है। अब लास्ट चीज़ रह गई वो है आपका अवे मैसेज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर अवे मैसेज के ऊपर उसी के नीचे अवे मैसेज होगा, ठीक है। तो अब आप अवे मैसेज पर क्लिक करके आप अपना अवे मैसेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो अवे मैसेज में आपने कोई रद्दोबदल नहीं करना, ठीक है, अवे मैसेज भी आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है, या आप अपने सीनियर से ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से अवे मैसेज होगा, ठीक है, ये जैसे मेरा अवे मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं वापसी उधर जाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, मैं अवे मैसेज वाली जगह पर आता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना अवे मैसेज को ना मैं पहले वाले को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर आकर पुट करता हूँ, पुट करूँगा तो मैं इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये मेरा अवे मैसेज लगा चला गया, ठीक है। तो ये आपको होप्स हो कि अब इन चीज़ों की आपको ईज़िली समझ आ गई होगी, ठीक है। और मैंने बड़े पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, तो इन चीज़ों में गलतियाँ आपकी होप्स हो कि अब नहीं होंगी और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, फ़ी ईमान अल्लाह, टेक केयर, बाय बाय।